नमस्कार मित्रों, जी के संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 19/5/2024 से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी में अत्यंत ही मददगार होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पुलित्जर पुरस्कार 2024 में कविता के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 का बात हो रहा है और पूछा जा रहा है कि कविता के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ब्रेंडन सोम। ब्रेंडन सोम को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2024 कविता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 मई को। 16 मई को जो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 मनाया गया। तो ये तो हो गया डे से संबंधित प्रश्न, इम्पोर्टेंट डे। तो मई के महीने में और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय दिवस मनाया गया उनको एक नज़र देख लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 मई विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया, 8 मई जो है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया गया, 10 मई अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस वर्ल्ड ल्यूपस डे, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये रहे मई के महत्वपूर्ण दिवस। ये भी आपकी जानकारी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनको भी आप जो है अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में जो है अमेरिका और भारत के बीच 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस, इसका आप ध्यान रखना है। जो तर्कस है, यह तर्कस आपका युद्ध अभ्यास है और यह किनके किनके बीच में हुआ? यूएसए और इंडिया के बीच में। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि तर्कस नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया, हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो फतह 2 नामक रॉकेट प्रणाली, जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा, इसमें पाकिस्तान आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित यदि आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन को ज़रा डिफाइन किया गया, भारत और पाकिस्तान ने अपने प्रमाण प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। तो ये इनसे भी आपको पाकिस्तान से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। जैसे पाकिस्तान ने जो है ब्रिक्स के सदस्य के लिए भी जो है नामांकन आवेदन दिया, इसको भी ज़रा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल। सबसे पहले तो आपको जानना है पिक्सल के बारे में। पिक्सल क्या है? पिक्सल जो है भारत का वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है और यह किस बैंक ने लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप जो है बताइए HDFC बैंक की स्थापना और इसका फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? देखिए, दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हो चुका है और किस देश ने लॉन्च किया? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान ने जो है 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया। आप बताइए, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप जो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए, सबसे लंबी नदी जापान की कौन सी है? आप जो इसको कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर करके। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNDP ने किसे UNMPTF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इस टर्म को आपको याद रखना है, UNMPTF। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन नोडेहो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल में फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? फ़ोनपे ने जो है किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। आप बताइए फ़ोनपे का संस्थापक कौन है? जो इसका संस्थापक है या किस वर्ष फ़ोनपे को लॉन्च किया गया, आप जो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। और श्रीलंका से संबंधित और कुछ यदि बातें आपको जानना है तो आप जो है नीचे जो इसका डेफिनेशन दिया गया इसको भी आप आगे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है भारतीय फुटबॉलर है और काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है इनको फुटबॉल के क्षेत्र में, तो इन्होंने जो है फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यहाँ से भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करिए। सुनील छेत्री का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आप जो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एशियन ड्रोन। एशियन ड्रोन जो है उसको DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। DGCA जो है ड्रोन से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह जो है ड्रोन से संबंधित जो भी कंपनियां या जो भी होता है उनको वो सर्टिफिकेशन देने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनिवाल का निधन हो गया है? तो अब जो है कमला बेनिवाल का निधन हो चुका है। यह कौन सी राज्य की पूर्व राज्यपाल थी, इसको आपको बताने से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा का संबंध जो है वो उत्तराखंड पुलिस से है और यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? केदारनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए। केदारनाथ यात्रा जो है एक धार्मिक और तीर्थ यात्रा मानी जाती है, इसको सफल और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन मर्यादा का शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो है नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। अगला प्रश्न है, हाल में कहाँ कौन फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वैश्विक इंटरनेट शटडाउन मतलब कौन सा देश का इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में जो आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट की समस्या काफ़ी रहती है, काफ़ी शटडाउन होते रहते हैं, तो इसमें जो है भारत शीर्ष पर रहा है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में। और भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इसको जो है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ये सभी प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी मैं इन सभी जो डिटेल्स को बुलेटिन में अगला सेशन से देने का प्रयास करूंगा ताकि जो आपको थोड़ा समझने में आसानी, और इस बुलेटिन बना के मैं अगला सेशन में इसको अपलोड करूंगा ताकि आपको और सुविधा इसमें हो। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है, हाल में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका में। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक जो है ढाका में आयोजित हुई है। ढाका आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। याओंडे डिक्लेरेशन का संबंध जो है मलेरिया से है। अगला प्रश्न है आपका, कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक ग्रुप का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? वन कोटक ग्रुप जो है इसका प्रेसिडेंट जो है किसे नियुक्त किया है महिंद्रा ग्रुप ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदीप हंसराज, ऑप्शन नंबर सी इसमें है, तो इसको सी कर लीजिए। सी नंबर में जयदीप हंसराज है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका,
भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी। शीतल देवी से संबंध में और महत्वपूर्ण बातें इसमें दे रखी हैं और कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको भी आप जो है पढ़ लेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल में चर्चा में रहा कोविन समिति निम्न में से किससे संबंधित है? कोविन समिति का संबंध है एक साथ चुनाव। एक साथ चुनाव का मतलब ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका लोकसभा चुनाव है और स्टेट असेंबली के जो चुनाव हैं इनको एक साथ कराने का बात इसमें किया जा रहा है, अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव का इसमें उल्लेख है। एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कोविन समिति जो है बनाई गई है। इससे संबंध में आप जो है नीचे डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ये रहा मित्रों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आपको सेशन? यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।